Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I'm going to solve exercise 3B question 3 of Oxford Mathematics D3 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 3 part 8 our x equal to 2x plus 1. यहाँ पर ये देखें ये इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने सॉल्व करना है। पहले इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म जो है इसको हम रिमूव करेंगे और फ्रैक्शनल से इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे कि देखिए x यहाँ पर डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें 8 को, और x को 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू x इंटू 2x प्लस 1, और इसको सिंपली एक्सपेंड कर लेते हैं राइट साइड पे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x, x से मल्टीप्लाई होगा और फिर x1 से, तो ये होगी 2x स्क्वायर प्लस x, और ये 8 एज इट इज लिख देंगे। अब तमाम वैल्यूज एक साइड पे हमने शिफ्ट कर लेनी है, तो 8 को हम लेफ्ट से राइट पे ले जाते हैं, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हम साइड इंटरचेंज कर लेते हैं, राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं और लेफ्ट को राइट पे, तो कोई अफेक्ट नहीं होता इक्वेशन पे। तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अब हम एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए होता है, तो ए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग 2 बनता है, ए इक्वल टू 2। बी एक्स के कोएफिशिएंट को बी कहते हैं, और इस इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर बी इक्वल टू 1 लिख देंगे। इसी तरह कांस्टेंट जो है वो इस इक्वेशन में -8 है, तो सी इक्वल टू -8 लिख देंगे। अब हम इस इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x इक्वल टू -v प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फार्मूले में ये वैल्यूज a b c की हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब यहाँ नोट करें कि माइनस बी की रिप्लेस पे 1 लिख देंगे, -1 प्लस माइनस एज इट इज लिख दिया मैंने, और यहाँ पर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस एज इट इज 4 एज इट इज, और ए 2 लिख लिया है, और c -8। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 स्क्वायर रूट को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस माइनस 64 हो जाएगा। 4 टाइम टू 8, 8 टाइम टू 64, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया है, तो ये हो गई है वैल्यू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 64 ओवर 4। अब ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 64 ओवर 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस के रूट 5 ओवर 4। एक दफ़ा हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक दफ़ा हम नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, और ये आ जाएगी x इक्वल टू -1 माइनस 65 स्क्वायर रूट ओवर 4। अब ये वैल्यू आ गई है 1.765, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -2.265। इसको हम 2 डेसिमल प्लेस तक लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1.77, और ये वैल्यू हो जाएगी -2.27, क्योंकि 6 के साथ जो नेबरिंग डिजिट्स है 5 से ग्रेटर है, तो ये 7 हो गया है। इसी तरह यहाँ भी जो नेबरिंग डिजिट्स था 6 के साथ 5 था, तो 5 या 5 से ग्रेटर हो तो एक वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं, और ये हमारा सोल्यूशन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, x प्लस 7 ओवर x इक्वल टू 9। अब देखें ये इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म को हम रिमूव करेंगे। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, तो इनके डिनोमिनेटर को हम सेम कर लेते हैं। तो फर्स्ट का डिनोमिनेटर 1 है और सेकंड का x है, तो फर्स्ट को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर x हो गए हैं, तो इसलिए हम x लिख देंगे, और इनके जो
न्यूमिनेटर्स हैं एक्स, उनको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर होता है, प्लस 7 = 9। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या एक्स को राइट लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट कर दें, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 7 = 9x। अब आपने इस इक्वेशन को, ये फ्रैक्शनल फॉर्म खत्म हो गई, अब इसको रीअरेंज करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो तमाम वैल्यूज को राइट से लेफ्ट पे ले आएंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 = 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नोट करें कि एक्स स्क्वेयर के कोएफिशिएंट को हम ए कहते हैं, तो यहाँ पर ए जो है 1 आ रहा है इस इक्वेशन में, और बी एक्स के कोएफिशिएंट को बी कहते हैं, और बी जो की वैल्यू यहाँ पर -9 है, और इसी तरह कांस्टेंट जो है वो सी होता है, और सी इस इक्वेशन में 7 है, तो सी इक्वल टू 7 लिख देंगे। इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a से सॉल्व करेंगे, और इस इक्वेशन में, इस फार्मूले में हम ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वैल्यूज आ गई हैं, b की -9 है तो हम यहाँ b की रिप्लेस में -9 लिख देंगे, और बी स्क्वेयर की रिप्लेस में -9 होल स्क्वेयर, 4 एज इट इज लिखेंगे, ए की रिप्लेस में 1 और सी की रिप्लेस में 7 लिख देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस 9 स्क्वेयर होता है 81 माइनस 4 टाइम्स 7 28, 2 टाइम 1 इज 2, तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 9 प्लस माइनस 81 माइनस 28 होता है 53 स्क्वेयर रूट ओवर 2। और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, एक दफा हम प्लस करेंगे और एक दफा माइनस, तो ये वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 9 प्लस स्क्वेयर रूट 53/2, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 9 माइनस स्क्वेयर रूट 53/2। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहली वैल्यू का आंसर आ जाएगा 8.14, और दूसरी का आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 0.8599। तो एस एफ तक लिखनी है वैल्यू, नेबरिंग डिजिट्स का 5 से ग्रेटर है तो ये 1 हो जाएगी, वैल्यू इंक्रीज तो 860 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन 3 पार्ट सी, सॉल्व द इक्वेशन x प्लस 1 ओवर 5 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ देखें कि आपके पास ये एक इक्वेशन दी हुई है और ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, आपने इसका फ्रैक्शन रिमूव करना है, इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है। तो कैसे करेंगे कि जो डिनोमिनेटर यहाँ पर दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको शिफ्ट कर देंगे राइट पे। तो हम जब राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये जो डिवाइड हो रही है वैल्यू लेफ्ट साइड पे 5 माइनस एक्स, ये राइट पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये x से मल्टीप्लाई होके 5 माइनस एक्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 5x माइनस एक्स स्क्वेयर, और अब हम तमाम वैल्यूज को राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर -5 प्लस 1 कितना होता है, -4 आ जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में बन गई है एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी में। इसके अकॉर्डिंग अगर आप नोट करो तो यहाँ पर जो a है वो किसके इक्वल है, 1 के, और b हमारे पास किसके इक्वल है, -4 के, और c जो है कांस्टेंट को कहते हैं वो 1 है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर जो कॉफिशेंट होता है वो a है, x का कॉफिशेंट b होता है, और कांस्टेंट c होता है। अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम यहाँ इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला
यूज करते हैं वो है एक्स के इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अवर 2a। अब देखें a यहाँ पर 1 है और b -4 है, तो b की रिप्लेस पे -4 लिख दिया हमने और प्लस माइनस एज इट इज बी स्क्वायर जो है हमारे पास -4 होल स्क्वायर माइनस एज इट इज 4 एज इट इज और 1 ए देखें 1 है, ये 1 लिख दिया और सी भी 1 है और यहाँ पर 2 × 1। अब आप देखिए माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा और -4 स्क्वायर 16 होगा, तो यहाँ हमने लिख दिया 4 प्लस माइनस √16 -4 अवर 2 और ये वैल्यू आ गई x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 12 अवर 2। अब हम x की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक है x इक्वल टू 4 प्लस स्क्वायर रूट 12 अवर 2 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई है 4x इक्वल टू 4 माइनस स्क्वायर रूट 12 अवर 2। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 प्लस 12 स्क्वायर रूट इक्वल टू 7.46 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.73 और सेकंड वैल्यू हमारे पास, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये है 4 माइनस 12 स्क्वायर रूट इक्वल टू 0.53 डिवाइडेड बाय 2 और ये वैल्यू आ रही है 0.267, तो 0.2679। तो हमने 3SF तक इसकी वैल्यू को लिखना होता है, तो यहाँ इस डिजिट्स तक हम इसको थर्ड डिजिट्स तक लिखेंगे और से नेबरिंग डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है तो ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 0.268। तो हमारा सोल्यूशन आ गया है 0.268 और 3.73, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 पार्ट डी, सॉल्व द इक्वेशन 3x माइनस 1 अवर 9 -9 अवर 3x प्लस 5। देखें ये इस इक्वेशन को हमने जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपने क्वाड्रेटिक, जब ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर जो राइट साइड पे हमारे पास है इसको हम दोनों साइड पे 3x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास ये डिनोमिनेटर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू 3x प्लस 5 इक्वल टू -9। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पर देखें ये पहले 3x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3x 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9x² प्लस 15x, फिर हम -1 से 3x को करेंगे और फिर -1 को 5 से करेंगे, ये -3x -5 इक्वल टू -9। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 9x² प्लस 15 माइनस 3x होता है प्लस 12x और -5 -9 राइट से लेफ्ट पे जब शिफ्ट होगा +9 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई है 9x² प्लस 12x माइनस +4 इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पर देखें ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है इक्वेशन और यहाँ पर x² के कोएफिशिएंट को हम a कहते हैं और ये वैल्यू आ रही है 9 और b जो है x के कोएफिशिएंट को कहते हैं, तो b 12 है और कांस्टेंट हमारे पास क्या आ रहा है 4 है। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ नोट करें कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अवर 2a और यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू दी हुई है 12 और a की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू 4 है, तो हम b की रिप्लेस पे 12 लिख देंगे, तो ये माइनस माइनस ये -12 और बी स्क्वेयर 12 स्क्वेयर हो जाएगा -4 एज इट इज और a की रिप्लेस पे हम 9 लिख देंगे और c की रिप्लेस पे 4 और अब 2a तो 2 × 9। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -12 प्लस -12 स्क्वेयर 144 होता है, 4 टाइम 9 36 होता है, 36 टाइम 4 144 आ जाएगा
और 2 × 9 18। अब देखिए 144 से कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी -12 प्लस माइनस जीरो स्क्वायर रूट, और जीरो स्क्वायर रूट जीरो होता है, तो ये मेरे पास वैल्यू बन गई है x इक्वल टू -12/18। और इसको मैं 6 से डिवाइड कर सकता हूँ, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो ये डिवाइडेड बाय 6 करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी -2/3। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया है x इक्वल टू -2/3। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन 3, सॉल्व द इक्वेशन पार्ट e 2x plus 1 equal to x plus 1 over x minus 5। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे कि हम जो राइट साइड पे डिनोमिनेटर है उसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट पे, यानी यहाँ पर इस फ्रैक्शन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x-5 मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर से, तो ये x-5 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1, और इसी तरह 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 से। अब हम इसको राइट लेफ्ट साइड को एक्सपेंड कर लेते हैं, और 2x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 से, तो ये हो जाएगा 10 2x स्क्वेयर माइनस 10x। फिर 1 को x से और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा +x -5 इक्वल टू x प्लस 1। अब आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 9x -5, और ये शिफ्ट कर दें राइट से लेफ्ट साइड पे, ये जो एक्सप्रेशन x प्लस 1, तो ये इधर +x इधर आके -x -1 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वेयर -9 और -1 -10x होता है, और -5 -1 -6 होता है इक्वल टू 0। अब आप देखें ये इक्वेशन में 2 पे ये डिविजिबल है, तो हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को। तो ये वैल्यू हो जाएगी x स्क्वेयर -5x -3 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c से। एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को a कहते हैं, यहाँ 1 है, और जो b x के कोफिशिएंट को हम b कहते हैं, ये वैल्यू -5 है इधर, और c के को कांस्टेंट होता है, और यहाँ इस इक्वेशन में c कांस्टेंट की वैल्यू क्या है -3 है। तो ये अब हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू -v प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a, और यहाँ पर इसकी वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट कर दी हैं। b की वैल्यू है -5, ये मैंने लिख दी है, और इसी तरह यहाँ पर प्लस माइनस एज इट इज, और बी स्क्वायर की जगह -5 होल स्क्वायर माइनस एज इट इज 4 एज इट इज, और ए की वैल्यू 1 है देखें, और वो 1 लिख दी, और सी -3। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस +5 आ जाएगा, और 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और इस -4 को 1 से और फिर -3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 4, और 4 टाइम्स 3 इज 12, माइनस माइनस 12, तो ये +12 हो जाएगा। 25 + 12 कितना होता है 37 होता है, यहाँ हम इसके अराउंड ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5 ± -37/2। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास दो वैल्यूज होंगी, एक प्लस में और एक माइनस में। तो पहली वैल्यू हमारे पास x की बन रही है, x इक्वल टू 5 प्लस स्क्वायर रूट 37/2, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ रही है x इक्वल टू 5 माइनस स्क्वायर रूट 37/2। अब आपने इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहले ये वैल्यू आ जाएगी 5.541, और इसको 3SF में 5.454 लिख देंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -0.541। तो ये आंसर आ गया। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है 5x अवर x प्लस 4 इक्वल टू 4x प्लस 1। देखें यहाँ भी ये लास्ट पार्ट है, और इसको हम पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, और जो लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर है
वो हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। तो यहाँ पर देखें ये 5x हम एज इट इज लिख लेंगे और इक्वल टू 4x+1 एज इट इज लिख लेंगे। और आपको पता है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x+4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्सपेंड कर लेते हैं। ये 4x x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4x 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4x²। फिर 4x जब 4 से होगा तो ये हो जाएगी वैल्यू 16x प्लस 1x से तो 1x प्लस 1 4 से प्लस 4 इक्वल टू 5x एज इट इज लिख लेंगे। अब तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 4x² प्लस 17x प्लस 4। और ये 5x राइट पे आएगा तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ये 0 हो जाएगी वैल्यू, और ये प्लस 5x इधर आके -5x हो जाएगी, और ये वैल्यू आ जाएगी 4x²। अब देखें 11 17 और x और 5x लाइक टर्म है, तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप देखें ये इक्वेशन 2 पे डिविजिबल है, तो हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे दोनों साइड पे, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 1। आप इसको दोनों साइड को इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्वेशन पे। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर a जो है अब आप ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कन्वर्ट हो चुकी है ये इक्वेशन। और यहाँ पर a जो है इसका x² के कोफिशिएंट को कहते हैं, वो 1 है। b जो है वो x के कोफिशिएंट को कहते हैं 3, और c जो है इसकी वैल्यू 1 है। अब आप ये a b और c की वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर ये देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया है -b प्लस -b² -4ac/2a। हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a की रिप्लेस पे 1, b की रिप्लेस पे 3 और c पे 1 लिख देंगे। यहाँ देखें ये b 3 थी वैल्यू, तो ये -3 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज लिखा है। और उसके बाद यहाँ पर b² 3² हो जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की भी वैल्यू है 1, तो और आवर 2 टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ ए है 1। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस माइनस 9 - 4/2, और 9 - 4 5 होता है, तो ये -3 प्लस माइनस √5/2। हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू होगी -3 प्लस √5/2, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x की -3 √-5/2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का -0.3819। तो इसको 3SF तक हमने लिखना है, ये डिजिट्स थर्ड SF है। और यहाँ पर नेबरिंग डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो ये वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं 1, तो ये हो गई -0.382। और दूसरी वैल्यू हमारे पास x की आ जाएगी -3 माइनस के √5/2 को जब सॉल्व करेंगे -2.618। तो ये भी इसको भी 3SF तक अपने करना होता है, तो ये थर्ड SF वैल्यू है। ये जो नेबरिंग डिजिट्स है 5 या 5 से ग्रेटर है, इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी 2.62। तो हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, -0.382 और 2.62। तो ये हमारा आंसर सोल्यूशन है।